दोस्तों जेकेएसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट साल 2024 के बारे में बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे हो रही हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो रही हैं और इनफैक्ट कुछ ऐसे ब्लॉग राइटर्स हैं हमारी जेएंडके के भाई, उन्होंने तो एकदम बवाल मचा के रख दिया है कि भाई 5,500 की ऐसी रिक्रूटमेंट है, 5,500 ऐसी पोस्टें हैं जो एडवर्टाइज की जाएंगी साल 2024 में। ठीक है, तो मतलब 2024 में ऐसे रिक्रूटमेंट करने जा रही है जेएंडके गवर्नमेंट, और वो भी जेकेएसएसबी को ये जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जेकेएसएसबी को जो है वो पोस्ट रेफ़र कर दी जाएंगी कि फ़लाँ स्कूल में फ़लानी जगह इतने इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है वो इसकी रिक्रूटमेंट करें। अब टीचर रिक्रूटमेंट को लेके क्या सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने मतलब क्लियरिफाई करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद ऑब्वियसली एंड तक देखने के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो है वो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारा गणतंत्र दिवस का 75th ऐसा हमारा रिपब्लिक डे था। तो हमारे रिपब्लिक डे की आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जबकि शाम के टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सबको दिल से मुबारकबाद हमारे 75th रिपब्लिक डे की। ठीक है, तो इसके साथ में मैं आपको बताता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की फ्री क्लासेस जो है वो चल रही है, और इनफैक्ट फ्री का कंटेंट भी शेयर किया जाता है हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस जो है वो कर चुके हैं। पालना कन्वर्जेंस पे हमने किया है, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे किया है, इसको लेके एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अच्छा, एनएचएम के बारे में डिस्कशन की है हमने, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, या इसी तरह से इसके अलावा और भी जितने भी मैक्सिमम जो यूनिट 6 में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को जो है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी, तो वो वीडियो वहाँ से आप देख लेना। प्लेलिस्ट में जो है वो पूरी सुपरवाइजर की आपको मिल जाएगी। बाकी मेरे दोस्तों पीडीएफ तो भाई आप खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवाई की ये पीडीएफ है, यहाँ पे है। उसके अलावा पोषण स्कीम, पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर, पोषण अभियान, या फिर इसी तरह से जनानी शिशु सुरक्षा योजना, एडॉप्शन, फॉस्टर केयर, फीमेल सुपरवाइजर, और ये सारे जो जितने भी पीडीएफ्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इन्हें आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी आप फीमेल सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो अब बात करते हैं आपकी रिक्रूटमेंट को लेके। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एश्योर कर दूं, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे जेएंडके में एज ऑफ नाउ जेएंडके गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी जो है वो वैकेंसी नहीं है। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि जेएंडके गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइज करेगी टीचर्स की पोस्ट। इन कंपैरिजन टू इट, इसके बरकस अगर आप मुझे पूछोगे कि पटवारी की पोस्टें, क्या पटवारी की पोस्टें हैं, अगर आप मुझे पूछोगे कांस्टेबल की पोस्टें एडवर्टाइज की जाएंगी, अगर आप मुझे पूछोगे कि एनटी की पोस्टें क्या एडवर्टाइज की जाएंगी, अगर आप मुझे पूछोगे कि सब इंस्पेक्टर की 750-800 वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज करी जाएंगी, तो भाई मेरा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, 100% जो है वो ये एडवर्टाइज कराई जाएंगी। सब इंस्पेक्टर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको कल ही एक डिटेल्ड वीडियो में बता दिया कि भाई आपका जो रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर की वो बहुत जल्द जो है वो इसी महीने में, फरवरी के महीने में ही स्टार्ट होने जा रही है। नायब तहसीलदार की भी 38 वैकेंसीज अभी तक जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई हैं। बाकी
इस पे एक बड़ा मसला है कि भाई बाकी अगर क्लेम किया जाता कि भाई 200 के आसपास ऐसी वैकेंसीज थी, वो कहाँ गई, तो इसका खैर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बट इतना तो सुनने मतलब इतना तो प्रूव्ड है कि 38 वैकेंसीज एनटी की रेफर हो चुकी हैं। बात आती है आपके कांस्टेबल जेकेपी की। जेकेपी भी एसएसबी के पास मतलब गवर्नमेंट के पास अभी 2000 के आसपास जो है वो 2000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और पटवारी का भी बताया जा रहा है कि 1400 से लेकर 2000 के बीच में ऐसी वैकेंसीज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास। तो मोटा मोटा तौर पर अगर आप मुझे कहोगे तो कम से कम 8000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के लिए एडवर्टाइज कराई जाएंगी 2024 में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको गाइड करूं, तो डेफिनेटली, लेकिन आप मुझे एक बार बताएं कमेंट में। और अगर किसी बंदे ने कमेंट किया और उसको बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, कि अगर मान लीजिए कोई मुझे बताएगा कि सर स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए एंड हम नायब तहसीलदार के लिए कैसे तैयारी करें या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए कैसे तैयारी करें, तो अगर मान लीजिए एक बंदे ने ऑलरेडी कमेंट किया, उस पर अगर बहुत ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लाऊंगा। बाकी ऐसा जो मैंने आपको टीचर्स के बताया, तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो है वो जेएंडके में अभी फिलहाल ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ना ही जेके एसएसबी को अभी तक ऐसी ये पोस्टें रेफर कर दी गई हैं। मुझे किसी ने कोई आर्टिकल जो है वो शेयर किया था, मेरे एक किसी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था कि भाई आप यहाँ पे देख लो, ये आर्टिकल जो है वो किसी ने ब्लॉग में डाला था कि जेएंडके इज गोइंग टू एडवर्टाइज द वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स अराउंड 5000। भाई 5000 के आसपास बताया जा रहा है कि 5000 वैकेंसीज एडवर्टाइज की जाएंगी। तो मतलब लिटरली वो जो ब्लॉग्स होते हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, ब्लॉग जो बनाने वाले लोग होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको भीड़ चाहिए होती है। उनके ब्लॉग पे उनकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जो है वो लोगों की भीड़ चाहिए होती है। जब लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उनकी वेबसाइट पे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उनको वहाँ पे एड्स, हालांकि हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है किसी को डिमोरलाइज करना, हमारा यहाँ पे किसी को मकसद नहीं है कि हम किसी को यहाँ पे जो है वो बुरा भला किसी के बारे में कहें, लेकिन मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग ये ऐसी फेक खबरें फैलाते हैं, स्पेशली ब्लॉग्स लिखते हैं और ब्लॉग्स में पता नहीं क्या क्या फजूल लिखते हैं, टू बी सून, टू बी एडवर्टाइज सून। मतलब सीरियसली मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, वो जो भी ब्लॉग राइटर हैं उन राइटर्स के जो है वो आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि भाई किसी को मैं एक्सपोज करूं, और मैं ऐसे नहीं चाहता कि किसी को मैं ऐसे बदनाम करूं। तो खैर, जो कोई गलत करेगा उसको गलत पे तो ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन मुझे जेन्युइन नहीं लगा कि मैं उस बंदे को जो है वो यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट अपने चैनल पे शेयर करूं और उसको यहाँ पे फ्री में प्रमोट करूं, ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने वाले आदमी को। तो मैं उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें ना फैलाया करें, फॉर गॉड सेक। अगर आपने कंटेंट लिखना है, अगर आपने ब्लॉग्स बनाने हैं, तो भाई ब्लॉग किसी जेन्युइन चीज़ पे बनाओ यार। इन चीज़ों पे जो है वो लोगों की अट्रैक्शन गेन करने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको गालियाँ पड़ेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, और आप सिर्फ लोगों का टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक बच्चे के लिए अगर सबसे ज़्यादा प्रीशियस टाइम है वो क्या है, अभी टाइम है। अगर सबसे ज़्यादा कीमती है वो क्या है, वो बच्चे का टाइम है। और वो टाइम अगर आप बच्चे का कंज्यूम कर रहे हो, वो ले रहे हो आप ब्लॉग पढ़ाने में अपने फेक ब्लॉग से, तो उससे जो है वो आप बहुत नुकसान कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसा करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी मैं आप सब लोगों से जो है वो आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सब लोग जो है वो जुड़ जाइए तैयारी में। 5-6 हज़ार के आसपास, 7-8 हज़ार, ऐसे मान के चलिए 8 हज़ार से कम का आंकड़ा होगा, ऐसी वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज कराई जाएंगी, ठीक है। तो बहुत जल्द जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे दोस्तों आपको बताना, इसलिए थोड़ा सा लंबा जो है वो खिंच जाते हैं। चलिए अभी के लिए और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।